बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल G.A लर्निंग अकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीपीएससी की मोस्ट जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पीपीएससी के 3-4 डिफरेंट ऐड आए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई करने का तरीका भी बताया है, और साथ में नई नई जॉब जो हैं वो अब तो डेली वेजेस पे भी इनके जो एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गए हैं। तो वीडियो से जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये ऐड मेरे सामने है जिसमें से मैं आपको लोगों को दिखा सकूँ। तो इसमें मुख्तलिफ जॉब हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, उसके अलावा लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन की जो जॉब्स इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं। BSc 17 ग्रेड की जॉब्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं। इसमें 281 जो पोस्ट हैं वो वुमेन की हैं, जिनमें से 259 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, और 4 जो हैं वो स्पेशल कोटा, और 14 जो हैं वो मिनोरिटी कोटा में है। इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी लाइब्रेरियन में, ठीक है जी, लाइब्रेरी में। इसके अलावा जो फीमेल की एज है वो 36 ईयर, और मेल जो है वो 33 साल उन्होंने मांगी है। और इसी तरह मेल की भी हैं लाइब्रेरियन में, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं, जो कि 160 वैकेंसीज है, जिनमें से 147 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, और बाकी जिनमें से 6 जो हैं वो स्पेशल कोटा में हैं। ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। इनमें भी जो हैं मेल वो 33 साल की है। ये पंजाब में कहीं भी आप लोगों को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जिनका 100 MCQs का टेस्ट होता है, जो कि 90 मिनट की ड्यूरेशन होती है, जिसमें आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होता है। ये ज़्यादातर जो होता है 80% जो पेपर है वो आपकी एजुकेशन या पोस्ट से रेलिवेंट सब्जेक्ट पर होता है। इसके अलावा ये और भी वैकेंसी जिनमें जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, जो मेंटली प्री ट्रेडिंग टारगेटिंग का होता है, जिसमें MA स्पेशल एजुकेशन उन्होंने मांगी हुई है, ठीक है। इसमें भी 33 साल जो है वो मेल है, और 36 ईयर वो फीमेल की एज उन्होंने मांगी है। इसके अलावा एक और पोस्ट है, वो है लेक्चरार पार्क स्टडी का है जी, ठीक है। इसकी 2 पोस्ट हैं। ये मास्टर डिग्री मांगी उन्होंने पार्क स्टडी में। इसके अलावा 16 पोस्ट जो हैं वो जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी हैं। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं पीपीएससी में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई है, ठीक है। 10 मई है, या हो सकता है इसकी डेट बढ़ाकर 13 मई भी कर दें। तो अभी 2-3 दिन बाकी हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसके अलावा एक और ऐड है, ये भी पीपीएससी का है। इसमें भी उन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस की हैं। जैसे 3 पोस्ट इसमें असिस्टेंट की है, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन्होंने इसमें मास्टर डिग्री भी वाला अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ग्रेजुएशन इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है, प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन एज डाल के 30 ईयर बनती है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 2 पोस्ट हैं वो सुपरडेंटेंट की हैं। ये भी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में ये वैकेंसीज है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है जी। और इसके अलावा इन्होंने इसके साथ बैचलर डिग्री मांगी है विद 3 ईयर डिप्लोमा इन प्रिंटिंग प्रेस ग्राफिंग में उन्होंने डिप्लोमा मांगा है जी। तो इसमें एज लिमिट ज़्यादा है। अगर जिन लोगों दोस्तों मेरे भाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस में डिप्लोमा किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 14 ईयर जो 40 साल वो एज मांगी हुई है उन्होंने, ठीक है जी। तो ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा उन्होंने इनकी जो पेपर डिवीज़न बताई है वो 1 पेपर MCQ टाइप होगा, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन होगी तब, ठीक है जी। तो इसमें जो जो 80% पेपर होता है ना वो आपके जॉब रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने इसमें अब जो बैचलर डिग्री मांगी प्रिंटिंग प्रेस में, इसका मतलब है कि 80% जो पेपर होगा वो प्रिंटिंग प्रेस का जो डिप्लोमा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी, इसमें वो आपको देंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसको ध्यान से अच्छे से समझ के फिर उसको फिल करना है, ठीक है। क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो वो जो आपके राइट आंसर हैं उसमें भी वो नंबर जो हैं वो कटिंग हो जाते हैं। इसके अलावा 5 पोस्ट हैं जी, और वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ठीक है। ये 4 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन कोटा है। ये भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए उन्होंने BSc इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगी है, ठीक है जी। ये भी 21 से 25 साल प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन एज डालें तो 30 ईयर मेल की बनती है, और 33 साल उन्होंने फीमेल की मांगी है जी इसमें, ठीक है जी। मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, यानी एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, ठीक है जी।
किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो फैसलाबाद दी हुई। ये भी सेम, इसकी भी 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसकी 90 मिनट ड्यूरेशन होगी। इसके अलावा आगे जो है इसमें 2 पोस्ट हैं जी ऑन ओपन मेरिट पर हैं। ये सब इंजीनियर हैं जी, इलेक्ट्रिकल, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, लेकिन इन्होंने इसमें जो एज मांगी है वो 30 ईयर की है, और जिन दोस्तों का एक्सपीरियंस है मेल जो है वो फीमेल जो 33 ईयर की, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। चांस लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप चांस नहीं लेंगे तब तक आपका कोई चांस नहीं बनेगा। मेहनत करें, कोई भी जॉब आती है उसमें अप्लाई ज़रूर करें, अप्लाई करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके अलावा जो एक पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें उन्होंने एमएससी मांगी है जनाब कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें 33 साल जो है वो मेल है और 36 ईयर वो फीमेल की एज मांगी हुई है। तो इसमें भी एज का इशू नहीं है, एज तो इनफ है। और जिन दोस्तों ने एमएससी या कंप्यूटर साइंस वगैरह में किया हुआ है बीएस, तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। पोस्ट बेशक एक है, लेकिन चांस बन सकता है, किसी किस्मत का कोई पता नहीं होता। उसके अलावा जनाब आगे वाली जो है वो सब इंजीनियर सिविल मांगा। ये भी 3 ईयर डिप्लोमा ऑन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। 30 ईयर जो है वो उन्होंने एज मांगी है। 33 साल जो है वो फीमेल की एज है। 4 जो है वो ओपन मेरिट है और एक जो है वो वुमेन कोटा में सीट शामिल है। नेक्स्ट जो है वो सब इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। इसके लिए भी उन्होंने 3 ईयर जो है बीएससी मांगी है जनाब इन द, ठीक है जी, बीएससी मांगी। उसके लिए उन्होंने इन टर्म ऑफ प्लानिंग, ठीक है जी, प्लानिंग टॉन वगैरह, इसमें भी 30 ईयर है और 33 साल जो वो फीमेल की एज है जी। ये आगे भी एक दो पोस्ट है जिनमें एक एक दो दो पोस्ट है, जैसे 7 ये आगे दी हुई हैं स्टेनोग्राफर की हैं। ये भी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंटरमीडिएट है। साथ में उन्होंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो स्पीड मांगी है कंप्यूटर की। तो दोस्तों इसमें ज़रूर